हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरीज के ऊपर हम इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, हर किस्म के एग्जाम्स में ना कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज जो है पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वो आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? निबल, बिट, बाइट या वर्ड। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो तो बिट है, ठीक है ना। 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताता, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर इन अ निबल। तो एक निबल में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। बाइट्स नहीं, एक्चुअली में बिट। कितने बिट्स होते हैं एक निबल में। हालांकि ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो 4 होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी आएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। तो पी रोम की क्या फुल फॉर्म है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। देखिए, पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। ई पी रोम की, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज इट्स डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो कौन सी टाइप की जो मेमोरी है वो खो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखिए, राइट आंसर है वोलेटाइल मेमोरी, जिसकी फुल एग्जांपल है रैम, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ही होती है, और सेकेंडरी मेमोरी भी किस में आती है? नॉन वोलेटाइल में ही आती है। तो इसका राइट आंसर है सी, वोलेटाइल मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सिंपली इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में ना यही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। आपको बाकी चीज़ में गलत नहीं होता, लेकिन बी और सी ये हैं, ऐसे हैं जिसमें हो जाता है जी क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कभी कभी हम जल्दी में ना हमें सिस्टम लगाना होता है, बट हम वहां पर मार्क कुछ और करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी के लिए कौन से टाइप की मेमोरी यूज होती है? तो सिंपली कैचे मेमोरी के लिए BSRAM यूज होती है, ठीक है ना। कैचे मेमोरी के लिए कौन सी यूज होती है? कैचे मेमोरी। अब मुझे आपने कमेंट डाउन करना है SRAM की फुल फॉर्म। चलो मैं ही बता देता हूँ, SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक, ठीक है ना, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। क्या? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंपली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। अच्छा, ये आ ही गया क्वेश्चन, तो ठीक है। तो सिंपली EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल, एक्ट्रैक्टेबल,
programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory, electronically erasable programmable read only memory, every erasable programmable read only memory। तो सिंपली ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच मेमोरी कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो सिंपली ये बात कर रहे हैं कि कौन सा मेमोरी कंपोनेंट होता है जो कि कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स से बना होता है। तो देखिए सिंपली इसका राइट आंसर आएगा डी रैम, ठीक है ना। हाँ सी। अब डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि एस रैम और डी रैम की फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स किसके बने होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनको उनसे मिला के क्या बना जाता है, तो वो डी रैम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। व्हाट इज द प्रोसेस called when the operating system loads from the hard disk to RAM। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हार्ड डिस्क टू रैम। सिंपली जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, सिंपली आप ये कह सकते हैं, तो क्या होता है सिंपली, तो सिंपली वो रिफ्रेशिंग नहीं होता, वो कैचिंग भी नहीं होता, वो फॉर्मेटिंग भी नहीं होता, वो सिंपली बूटिंग होता है। तो राइट आंसर सी आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज अ पेटाबाइट इक्वल टू। तो पेटाबाइट किसके इक्वल है, तो सिंपली पेटाबाइट इक्वल है 1020 टीबी, ठीक है ना। टीबी का मतलब है टेराबाइट। तो पेटाबाइट किसके इक्वल है 1024 टीबी, ठीक है ना। 1024 टीबी के इक्वल है क्या पेटाबाइट। तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is an example of non-volatile memory। तो सिंपली नॉन वोल्टाइल मेमोरी की एग्जांपल क्या है, तो रोम, ठीक है ना। रोम इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो बस आपको सिंपली ये याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। What does a linker and a loader help the BIOS to load। अच्छा, तो सिंपली लिंकर जो है और जो लोडर है वो क्या हेल्प करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को लोड होने में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी कर्नाल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि लिंकर और लोडर वॉइस को, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या लोड करने में हेल्प करते हैं, तो वो सिंपली कर्नेल लोड करने में हेल्प करते हैं। अब कर्नेल और शेल में क्या डिफरेंस है, विद क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है मेमोरी के, तो जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोसेसर। अच्छा, तो प्रोसेसर के साथ सिंपली डायरेक्टली कौन सी मेमोरी कनेक्टेड होती है, तो देखिए जो प्रोसेसर होता है उसके साथ प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ये तो आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी इन द मेमोरी हायरार्की pyramid एज यू गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो तो मेमोरी हायरार्की में क्या होता है, मतलब एसएस टाइम जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है या जीरो बन जाता है, तो वो सिंपली इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब टॉप में क्या होता है
कि टाइम जो है ज़्यादा लगता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, स्पेस ज़्यादा मिलती है और होती स्लो है। जैसे कि मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूंगा कि अगर आप टॉप में जाएं तो वहां पर आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, ठीक है ना, वो सब मिलेगा। और आप बॉटम में आए तो आपको रजिस्टर कैचे मिलेंगी। अब इनकी स्पे रैम मिलेगी, ठीक है ना। अब इनकी जो स्पेस होती है ना, काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बट इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब टॉप में जब आप जाएंगे वहां पर स्पेस और कॉस्ट काफ़ी लेस होती है, बट क्या, वही स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। अगर यहीं ये आता कि एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस भी इंक्रीज, टॉप से बॉटम जाएंगे तो आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सीडी। जो एक स्टैंडर्ड सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है स्टैंडर्ड। तो सिंपली उसकी 700 MB होती है। सीडी उस जमाने की है जब मतलब इंटरनेट या ये जिसे कहते हैं ना, इतना वो पॉपुलर नहीं था या मतलब अवेलेबल ही नहीं था। तो हम सीडीज में मूवीज लाते थे, ठीक है ना, ज़्यादातर हॉलीवुड की लाते थे वगैरह वगैरह, तो देखते थे, ठीक है ना। तो तब वो किस में होती थी आपको पता है। तो ना वो मैक्सिमम 480p में होती थी, बट क्योंकि वहाँ की जो कैथोड रोड टीवी होती थी ना, वो डब्बे वाली टीवी, तो उसका रेजोल्यूशन भी उसी हिसाब का था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा क्लियर लगती थी। अब वही सीडी अगर आप अपनी एलसीडी एलईडी में लगाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी क्वालिटी आपको लो दिखेगी, बट वो टीवी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन का भी हिसाब होता है। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर इन रिलेशन टू पी रोम। तो अच्छा, अब हम एक तो सिंपली ओटीपी जो होता है ना, एक तो होता है वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप किसी ऐप में लॉग इन करते हो, जैसे जियो हॉटस्टार है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आप लॉग इन करोगे तो जिस नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करोगे तो वहाँ पर ओटीपी आएगा, तो वो वन टाइम पासवर्ड होता है, ओके। बट हमें पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के रिलेशन में बताना कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो वो सिंपली क्या होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है ना। तो डी आई इसका आंसर आएगा। मतलब एक बार आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी की इनमें से कौन सी टाइप है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, ब्लू रे डिस्क या पेन ड्राइव। देखिए, पेन ड्राइव तो यूएसबी या फ्लैश ड्राइव है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्लू रे डिस्क भी नहीं है, सीडी भी नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इन द मेमोरी हायरार्की pyramid which memory has the highest storage capacity। तो अगर हम बात करें कि मेमोरी हायरार्की pyramid में कौन सी जो मेमोरी है हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी होगी। देखो, मैंने पीछे भी पूरा एक्सप्लेन किया, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन इनमें से बताना है हमने, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा क्या किसकी होगी स्टोरेज कैपेसिटी। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, ऊपर सेकेंडरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी। वहीं बॉटम में जाओगे तो कैशे, रैम, रजिस्टर मिलेंगे, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना। इनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब कैचे और रजिस्टर इनकी तो बहुत ज़्यादा कम होती है। रैम भी उतनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, बट हार्ड डिस्क, सेकेंडरी डिवाइस, पेन ड्राइव्स, जितने भी ये होते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, इनकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी ठीक ठाक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसको कहा जाता है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो और यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें वो भी देखना है। यहाँ पर एस रैम दिया है, डी रैम दिया है, रोम दिया है, या मैग्नेटिक टेप दिया है। देखिए सिंपल, अगर एस रैम और डी रैम ना दे के रैम दिया होता तो फिर तो बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन कि भाई मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर तो रैम है। बट यहाँ पर हमें
रैम करके दिया नहीं है, तो हमें एस रैम या डी रैम दिया है, तो होगा तो रैम में से ही कोई, लेकिन एस रैम और डी रैम में से कौन सी होगी? तो इनमें से डी रैम बी, इसको हम कहेंगे मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि ये डायनेमिक होती है, ये चेंज होती रहती है। ओके, हाउ इज ई पी रोम डाटा इरेज्ड? अच्छा, अब ई पी रोम, पहले तो ई पी रोम की आपको सॉरी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो डाटा होता है हम इरेज कर सकते हैं, बट कैसे? ठीक है ना, इरेज तो हम कर सकते हैं क्योंकि नाम में ही है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट हम उसको इरेज कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको बाय यूवी रेज से इरेज कर सकते हैं, तो राइट आंसर ए है। ठीक है ना, हम उसको यूवी रेज से इरेज कर सकते हैं, तो सिंपली इसका ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वोल्टाइल मेमोरी? तो एक वोल्टाइल मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वोल्टाइल मेमोरी मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो, या वो मेमोरी जो कि लॉस्ट हो जाती है जबकि जो डिवाइस है वो ऑफ हो। ठीक है ना, सिंपली। ओके, तो हम इस ऑप्शन पर लेते हैं। इट्स अ परमानेंट स्टोरेज। ओके भाई, जब वो वोल्टाइल है, जब वो लूज कर देती है डाटा, तो वो परमानेंट स्टोरेज कैसे हुई? इट्स नॉन इरेजेबल, वो अपने आप ही मिट जाती है, उसे मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट लूजेज डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, बिल्कुल राइट आंसर सी है, कि जब भी पावर ऑफ की जाती है तो वो अपने डाटा को लूज कर देती है। इट्स ओनली यूज फॉर बूटिंग, तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल एम बी? तो सिंपली एल एम बी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, तो हमें ये बताना है। देखिए, एल एम बी की फुल फॉर्म है, अब यहाँ पर लो लाइट लो मेमोरी बाइट दिया है, लेकिन सिंपली एल एम बी की फुल फॉर्म है मिलियन बाइट। ठीक है ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एल एम बी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सिंपली है मिलियन बाइट। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीराइटेबल ऑप्टिकल मेमोरी? तो रीराइटेबल ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? सी डी आर, डीवीडी, सी डी आर डब्ल्यू या एच वी डी? तो सिंपली देखिए, आर डब्ल्यू का मतलब हो गया रीराइटेबल, तो सी डी आर डब्ल्यू यही होती है क्या? रीराइटेबल ऑप्टिकल मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज एस रैम स्टैंड फॉर? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलो फिर हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि एस रैम सिंपली स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो राइट आंसर सी है। ठीक है ना, क्या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज अ कोल्ड बूटिंग प्रोसेस? तो सिंपली कोल्ड बूटिंग प्रोसेस किसको कहा जाता है? रीस्टार्ट को, शटिंग डाउन को, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, या ट्रांसफरिंग डाटा को? तो कोल्ड बूटिंग कहा जाता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। ठीक है ना, और जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम कोल्ड बूटिंग नहीं वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम शट डाउन करेंगे तो वो होगी कोल्ड बूटिंग, जब हम ऑन करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे उसे कहेंगे वार्म बूटिंग। ठीक है ना, तो शटिंग डाउन के वक्त क्या होती है? कोल्ड बूटिंग। तो बस आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। Which type of memory uses a technique where the operating system uses some part of the hard disk as RAM? तो ऐसा कौन सी टेक्निक मेमोरी यूज करती है? सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, यूज करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पर कुछ जो हार्ड डिस्क का पार्ट होता है उसको एज अ रैम यूज करता है मेमोरी। ठीक है ना, तो वो सिंपली वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है कि वो कौन सी मेमोरी होती है जो कि कुछ टाइम के लिए हार्ड डिस्क या सिंपली सेकेंडरी डिवाइस या सिंपली क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को एज अ मेन मेमोरी कुछ देर के लिए यूज करती है, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो
उम्मीद है कि आपको आया होगा। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये 27 आपको सिंपली याद रखना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 KB इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। तो 1 KB की वैल्यू बाइट्स में कितनी है, ठीक है ना। तो वो सिंपली 10⁻³ बाइट्स की जितनी है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ए आंसर है क्या, वो 10⁻³ जितनी है। एक बाइट की वैल्यू, 1 KB की वैल्यू कितनी बाइट की जितनी है, तो 10⁻³ बाइट्स की जितनी है। तो ये सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज फैट। अब हमें फैट की फुल फॉर्म बतानी है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फाइल एंड ट्रांसफर, फाइल अरेंजमेंट टेबल। तो सिंपली फैट की फुल फॉर्म होती है मेमोरी टर्म्स में फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी बाइट्स आर इन अ बाइट। हाउ मैनी बिट्स आर इन अ बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो सिंपली 8 होते हैं। आंसर तो सी आ गया। देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, 4 बिट एक निबल बनाते हैं, 2 निबल एक बाइट बनाते हैं। तो उस हिसाब से 2 निबल का मतलब हो गया 8 बिट्स। तो ठीक है ना, बस ये इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द मेमोरी हायरार्की pyramid वेयर इज द रजिस्टर लोकेटेड। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझो, ठीक है ना। कि जो रजिस्टर है उसको हम कहां पर, जिसे कहते हैं ना, वो मेमोरी हायरार्की में कहाँ आता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर जो है ना कैचे से भी क्या है, फास्ट है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि ये सिंपली एट द बॉटम आएगी। राइट आंसर डी है। पहले रजिस्टर आएगा, उसके ऊपर कैची आएगी, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर रैम और उसके ऊपर फिर हार्ड डिस्क। ओके, तो सबसे नीचे रजिस्टर आएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये 30 क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल लगेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा मैं कि हर एक टॉपिक के ना 15-15 सेट के क्वेश्चन लाऊं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।